चलिए आप लोगों को क्या शुरू करना है आज से? पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो नाउन है ना सबसे पहले, तो चलिए ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा नाउन अर्थात संज्ञा। ठीक, संज्ञा। पहली चीज तो हमको ये जानना पड़ेगा कि संज्ञा कहते किसे हैं, और यहाँ पर सब कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से है। ठीक, कोई अंग्रेजी वाला भाषा वाला तो नहीं है ना? अंग्रेजी भाषा से हैं, अंग्रेजी में 5 मिनट बोलिए। हिंदी भाषी क्षेत्र होने का ये मतलब है कि आप हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी समझ सकते हैं। ठीक, अब मेरी बात आप समझ पाए ना? हाँ, इसका मतलब आप हाथ उठा दे हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है तो भैया आपको इटली में रहना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, हो गया। तो सबसे पहली बात तो की जाए भाई, नाउन की परिभाषा क्या होगी? तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहा जाए कि दुनिया के जितने भी नाम वाले शब्द हैं, नाम वाली चीजें हैं, सब के सब संज्ञा है, अर्थात सब के सब नाउन है। कोई भी चीज है अगर उसका नामकरण कर दिया गया वह आपका नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ बॉय, तो बॉय नाम हुआ ना, तो बॉय नाउन। लेकिन बॉय में मैं बात कहूं कि अमन, तो अमन भी नाम पड़ गया, अमन भी नाउन हो गया। लड़कियां अर्थात गर्ल्स, नाम पड़ गया नाउन। और इसमें नाम कहूं मैं खुशबू, गीता, रीता, क्या हो गया? नाउन हो गया। तो सीधी भाषा में आपको याद रखना है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, अदरवाइज नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। नाम वाले शब्द क्या है? संज्ञा है। क्लियर है? तो इसकी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे कि बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे? छोटी डेफिनेशन लिखना है, लिखिएगा ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। All naming words are known as noun. आप छोटे में और कह सकते हो कि नेमिंग वर्ड्स, सबका मतलब एक ही है। नेमिंग वर्ड्स कह दो या ऑल नेमिंग वर्ड्स कर दो, मतलब एक ही। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? आप कहेंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, अर्थात जितने भी नाम वाले शब्द हैं सबके सब संज्ञा है। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? सबके सब क्या है? संज्ञा। एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं कहूंगा कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कंट्री। कंट्री, कंट्री नाम है ना, देश नाम है, देश। जो शब्द देश है इसका नाम है देश, तो यह क्या है आपका? नाउन है। मैं कहूं सिटी, आपका क्या है? नाउन है। मैं कहूं स्टेट, क्या है? मैं कहूं बॉय, क्या है? मैं कहूं अमन, नाम है। मैं कहूं पंकज, नाम है। मैं कहूं जौनपुर, क्या है? नाम है। सब के सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, बात समझ में आई? मैं कहूं गैलेक्सी, तब वो भी नाउन है आपका। लेकिन तब आपको इसमें कैटेगरी वाइज जानना पड़ेगा। भैया ये जो लिखा हूं कंट्री, तो कौन सी कंट्री? मैं लिखा हूं सिटी, तो कौन सी सिटी? मैं लिखा हूं स्टेट, तो कौन सा स्टेट? मैं लिखा हूं बॉय, तो कौन सा बॉय? मैं लिखा हूं अमन, तो ये अब देखो बॉय में कौन सा बॉय? बॉय में कौन सा बॉय? पंकज। और सिटी में कौन सा सिटी? अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। वैसे मैं कह दूं गैलेक्सी, तो गैलेक्सी तारामंडल होता है, इसका भी तो नाम है तारामंडल।
गैलेक्सी को और एक नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। और एक गाना भी फेमस हुआ था, आ ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। याद रखिएगा, कॉन्स्टिलेशन में ले जाना चाहते हैं आपको। नहीं सुने हो? सुन लेना, बहुत फेमस गाना हुआ था, जुबिन नौटियाल शायद गाए हैं उसको। कभी कभी सुन लिया करें, और गाना सुनते वक्त मैथ लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगेगा। हाँ, तारों के शहर से लौट आए हो क्या? तुम कभी प्रयागराज गए थे क्या? जाना प्रयागराज में नेहरू भवन है, आनंद भवन है, उसमें जो है आर्टिफिशियल कॉन्स्टिलेशन लगा है, तारामंडल है। 50-60 रुपए टिकट है, जाके एंजॉय करके आ जाना। जब कभी जाते हो किसी बड़े शहर में तो जाया कर। जब बनारस गए हो तो जाओ, काशी घूम आओ, वहाँ के किला घूम आओ, और वहाँ सारनाथ घूम आओ। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जहां हमको जाना चाहिए। सारी चीजें किताबों से हमको नहीं मिल सकती। प्रयागराज जा रहे हो, संगम घूम आओ, अकबर किला घूम आओ, तारामंडल घूम आओ, कंपनी गार्डन घूम आओ, और गार्डन है घूम आना सब। जौनपुर में ये आपका शाही किला है, शाही पुल है। अबे तो ये चीज नहीं, ऐसी क्यों बात? सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, पता है नहीं? इंटरव्यू में पूछा जाता है, सिराजे हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। और सबसे ज्यादा शिक्षित लोग यहीं पाए जाते हैं, यूपी में। ये भी है, भले यहां रह के ना पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज्यादा है। हाँ, वो अलग चीज है, ये तो बगल में आपके पड़ोस में, जहां आप प्रेजेंट टाइम में उसके पड़ोस में है। ठीक, चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये तो आप जान गए क्या? नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, बस इतना ही याद रखना है। जब बात की जाएगी भाई कि इसके पार्ट कितने हैं, ठीक, इसके कितने भाग हैं, तो यह 2 आधारों पर बटा है। नाउन आपका 2 आधारों पर बटा है। एक जो आपको बाद में पढ़ना है वचन के आधार पे या नंबर के आधार पे कह दो। संख्या के आधार पर अगर हम इसको बांटेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। लेकिन वैसे नॉर्मली काइंड की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, तो यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ओरल सुनो, अभी बताते हैं सब। पहला आपका होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको छठा नाउन मिलता है, जो कि है नहीं, जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक, कॉन्क्रीट नाउन को अब मटेरियल नाउन में रखा गया है। पुरानी किताबें आप ढूंढोगे 2000 1990 के पहले या उसके इर्द गिर्द में, तो वहां पर 6 मिलेगा आपको, 6। छठा आपको कॉन्क्रीट मिलेगा। क्या चीज? क्या करें? नहीं पढ़े तो अब बताऊंगा पढ़ना। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप धीरे धीरे उसको पढ़ना। इंग्लिश में अगर आप लोग एसएससी और बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के लिए सबसे पहले लेंगे एसपी बख्शी की बुक। एसपी बख्शी, ठीक है, जनरल इंग्लिश करके आती है या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके आती है, एसपी बख्शी की। उनकी किताब काफी हद तक ठीक है। ठीक, उसके वोकेबलरी भी ठीक ठाक है, ग्रामर वाले पार्ट भी ठीक ठाक है। ठीक, और प्रैक्टिस सेट भी अच्छा खासा दे रखा है अगर आप इस पर्पज से लेते हो तो। लेकिन जब ग्रामर की बात की जाती है तो ग्रामर में अगर केवल ग्रामर का आप बुक लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप ले लो इनका जो है रेन एंड मार्टिन का, और अथराइज्ड बुक है आपकी, डॉक्टर रेन एंड मार्टिन की अथराइज्ड बुक है। कहीं से भी अगर किसी किताब में गलतियां, आयोग में कोई क्वेश्चन फंसता है ग्रामर का, तो रेन एंड मार्टिन से सब लोग लेके जाते हैं। होगा कभी त्रुटि हो जाती है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, भैया क्वेश्चन में गलत दिए हैं या ऑप्शन दो मैच कर गया, कौन सा सही होगा, तो इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन को लेकर जाया जाता है। और दूसरी बात, अगर केवल वर्ड पावर की बुक लेना चाहते हो तो नॉर्मन लेविस की बुक ले लो भाई, रूट वर्ड करके उसमें आता है, जो मैं आपको हफ्ते में 4 दिन अगर पढ़ाता हूं ग्रामर तो 2 दिन वर्ड पावर पढ़ाऊंगा। ठीक, तो उन सब का बुक लो, धीरे धीरे और बताएंगे, जब इतना पढ़ लोगे तो और आगे बताएंगे। अब ये बुक लेना, और एक चीज याद रखना, एक ही बुक से कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम कोई भी, चाहे मैथ पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, कम से कम 4-5 बुक होनी चाहिए एक ही सब्जेक्ट की। ठीक, और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, नॉट अ सब्जेक्ट। बात करते आगे। अब लिखिएगा नाउन के भेद, संज्ञा के भेद, आपको लिखना है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या लिखना है?
काइंड्स ऑफ नाउन। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने हैं? 5। पांचों के नाम लिखो या एक एक करके बताता चलूं, एक एक करके बताता चलता हूं ना। ठीक, पहला लिखिएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में लिखता चलूं कि नहीं? लिखता चलूं कि नहीं? इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम ऐसा कोई नाम लें वो किसी एक जाति का बोध करा दे। और यहां वाली जाति नहीं जो हमारे यहाँ मारा काट चल रहा है, ये वाली जाति नहीं, यहां पर ये कैटेगरी की बात की जा रही। ठीक, ऐसा कोई मैं नाम लूं या किसी का ऐसा कोई नाम रख दूं जिससे उनके पूरे समुदाय का बोध हो जाए। ठीक, जिससे मैं कह रहा हूं कि इधर आप लोग हैं तो आप लोगों का एक ग्रुप है, आप लोगों का एक समुदाय है लड़का होने की, तो लड़का है तो इसके लिए आपको नाम दिया गया बॉय, और इनका एक समुदाय बना लड़की बनने का, इनको कहा गया गर्ल। ठीक, यानी हम ऐसा कोई नाम लें या ऐसा कोई नाम हो जो उसमें उस प्रकार के सभी व्यक्ति शामिल हो, वह आपका क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में बात करेंगे, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमन टू ऑल। जब तक ये नहीं बोलेंगे कॉमन टू ऑल, तब तक हमारी पूरी डेफिनेशन नहीं हो पाएगी। सबके लिए क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। लिखिएगा, कॉमन नाउन is the name of common noun is the name of person, place or thing. Common noun is the name of person, place or thing common to all. Common to all is known as common noun. Is known as common noun. क्लियर है? ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी इसके पहले मैं जो नाउन के डेफिनेशन लिखा था उसमें जो एग्जाम्पल लिखा था, आधे एग्जाम्पल कॉमन नाउन के ही थे, आधे एग्जाम्पल कॉमन नाउन के ही थे। तो लिख लो, एग्जाम्पल में लिखना भाई बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, रिवर, ETC कर दो। ठीक, लिखने को डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। जिला, कौन सा जिला? गाजियाबाद, जौनपुर। ठीक, आजमगढ़, मणियाऊ, जो मणियाऊ ने आजमगढ़ हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर, बलिया हो गया, सब आपका ये जिला है, तो उसमें ये भी आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब अगला लिखिएगा आप लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक, इसके नाम से ही पता चल जाता है। नाम से हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक मतलब ऐसा कोई नाम हो जो किसी विशेष व्यक्ति को बताए, जो किसी विशेष व्यक्ति को बताए। हाथ नीचे रखिए। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या होगी? कहेंगे प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे, वह हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लिखिएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place or thing. Particular person, place or thing, comma is known as proper noun। या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखो इसका एग्जाम्पल हम रिलेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं रिलेट करूं तो इधर देखिए क्या मिलेगा आपको। जैसे मैं कहूं कि आपने अभी कॉमन नाउन में बॉय लिखा था और बॉय में मैं कह दूं कि पंकज। अब देखो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है कि नहीं? और हालांकि ये बात नहीं भाई, पंकज नाम के कई लोग हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इस बॉय में एक नाम आया पंकज। मैं दूसरा नाम कह दूं अमन, मैं अगला नाम कह दूं अभिषेक, और भी नाम हो सकते हैं। अब से मत कहना भैया हमारा नाम ना लिखें। ठीक हो गया। मैं लड़की की बात करूं कि किसी विशेष लड़की का नाम लिख दूं, जैसे मैं कह दूं गीता, रीता, सीता, इना मीना टीना लिख दो, बस नाम लिखना है। ठीक, मूवी नहीं देखते हो क्या? टीना बहुत नाम है मूवी में। ठीक, छोड़ो। और वैसे भी आईएएस टॉपर है टीना डॉबी। फिर सिटी की बात करूं तो आप अपने शहर का नाम लिखना पसंद करोगे, जिसको कहते हैं जौनपुर। इसके बाद कहां जाना पसंद करते हो? इस लखनऊ जाना चाहते हो, इसकी राजधानी है ना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां जाना पसंद करोगे। मैं कहूँ आप कभी कभी आपका मन करे तो इलाहाबाद, हालांकि इलाहाबाद का प्रेजेंट नेम क्या है? प्रयागराज लिख लेना, लेकिन फेमस तो इलाहाबाद है। भले ही पैसा खर्चा करके नाम बदला गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आधे लोग तो अभी इसी से बुलाते हैं, मजबूरी में लिखा पढ़ी में प्रयागराज लिखते हैं। कंट्री की बात करूं तो आप कौन सी कंट्री के हो? इंडिया, इंडियन नहीं। अच्छा, आर्यावर्त पुराने में आ गया, बहुत पुराने वर्त। तो भारत के कितने नाम? 6 नाम। 6 नाम है, पूछा गया है इनका क्रम। अब वो जीएस वाले सर बताएंगे। और ये भी पूछ सकता है कि संवैधानिक रूप से भारत के कितने नाम? तो 2। वैसे भारत के कितने नाम? 6। संवैधानिक वाला जानिए, आपके संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया या आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। ठीक, 2 नाम। संवैधानिक रूप से बोलेगा तो 2, भारत और इंडिया। वैसे तो बहुत नाम है, जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है, भारत है, 6 नाम कुल मिला के, हमको एग्जैक्ट पूरा पूरा याद नहीं है। चलो बात करते हैं। इंडिया हो गया, अमेरिका भी लिख सकते हैं आप, रूस भी, रसिया लिख सकते हैं। ठीक, हिंदी में रूस बोलते हैं, इंग्लिश में रसिया बोलते हैं। ठीक, मैं रिवर की बात करूं तो हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी है गंगा। ठीक, तो गंगा, और गंगा को गंगा मैया भी कहते हैं, इसलिए गंगा को लिविंग रिवर माना गया, जीवित नदी माना गया। आपके जीके जीएस में भी पूछा जाता है, याद रखना। गंगा को लिविंग माना गया है, बाकी नदियों को नॉन लिविंग माना गया है।
ठीक। आप कहते हैं कि भाई जौनपुर शहर में है, तो जौनपुर शहर में कौन सी नदी बहती है? गोमती। लेकिन जौनपुर में कुल नदियां कितनी हैं? 5। सई, गोमती, वरुणा, बिसही, पीली। हाँ बोलो बोलो। 5 नदियां हैं जौनपुर में, सई, गोमती, वरुणा, बिसही, पीली, 5। तो जौनपुर शहर से कौन सी नदी जाती है? तो गोमती। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लेकर चलते। यही सब नोट करिएगा, ये तो बस रिलेट कर रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं इसको। हो गया? चलिए अब अगला नाउन हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई बताए? हाँ, कलेक्शन बोलेंगे कि ग्रुप्स बोलेंगे? ग्रुप्स। उस ग्रुप से कोई नाम दिया जाए तब कलेक्टिव हो। अ ग्रुप ऑफ बॉयज। तो अ ग्रुप ऑफ बॉयज आपने बनाया, तो इनका कोई नाम दो भाई, तब कलेक्टिव होगा। अब सुनिए, पहले परिभाषा जानते हैं, या एग्जाम्पल जाने या परिभाषा जाने, हमको दोनों बताना है। मैं कहूं, आपको वही एग्जाम्पल बताता हूं जो आपको पसंद आए। सीजन चल रहा है, ठीक, फरवरी महीना चले, नवरात्र आज से शुरू है, पता है नहीं? चलो छोड़ो, मैं कहता हूं कि फूल लो, उनका एक गुच्छा बनाओ। तो फूलों का गुच्छा, फूलों का समूह हुआ, उनको एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं बूके। बहुत फेमस वर्ड है भैया, बूके दिया हूं। शादी समारोह में जाते हैं तो आपका बहुत जो पसंदीदा मित्र होगा, उनकी शादी में आप बूके देते हैं। तो फूलों का एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का मैंने नाम लिया, नाम रखा बूके। बूके इज नोन एज ए कलेक्टिव नाउन। ठीक। मैं कहूं कि लड़के हैं, लड़कों का एक समूह बनाया और उस समूह का नाम रखा गैंग। तो गैंग जो आपका वर्ड बन के आया, इट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। मैं कहूं लड़कियों का एक ग्रुप बनाया, कई सारी लड़कियां एक साथ बैठी और बड़बड़ाई, और इनकी खास बात होती है मरमरिंग की। लड़कियों की खास बात है मरमरिंग, जहां बैठेंगी शांत नहीं रहेंगी, इनकी वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मन करती रहेंगी, बुरा मत मानिएगा। ठीक। तो मरमरिंग की आदत होती है, छोड़ो, जिसको बोलते हैं गैगल गर्ल। जो लड़की, आप लोग वर्ड जानते रहिए, इंग्लिश में है तो वर्ड आपको जानना है। मरमरिंग का होता है बड़बड़ाना, और जो बहुत ज्यादा बड़बड़ाए उसको बोलो गैगल, नॉट गूगल। हाँ, गैगल। गैगल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़बड़ाने वाली लड़की। लड़कों के लिए है, हम भी लड़की इसलिए नहीं बताएंगे। छोड़ो। तो लड़कियों के एक ग्रुप में बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा जाता है, देखो ये स्पेसिफिक वर्ड बनेगा, लड़कियों के समूह को बेबी बोला जाता है। स्पेलिंग चलो इधर बोलो अमन, कहीं टाइम दियो क्या आज? फिर कहीं बार बार फोन आ रहा है, छोड़ दो, बता दो, पढ़ने आता हूं, पढ़ूंगा। ठीक। मैं कह रहा था
कि लड़कियों, हाँ बेबी की स्पेलिंग BABY, ठीक, बहुत सही, BABY। इस बेबी का मतलब होता है बच्चा, नॉट अ ग्रुप ऑफ गर्ल। स्पेलिंग बोलो, गलत है, उसको कहते हैं, हम बता रहे भैया, जाने दीजिए, परेशान ना होइए, BEVY। बेबी, बेबी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो मैंने इनका एक ग्रुप बनाया, नाम रखा बेबी, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। लड़कों का ग्रुप बनाया, नाम रखा गैंग, क्या रखा, गैंग, तो गैंग आपका कलेक्टिव नाउन। फूलों को लिया, उनका एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, उस समूह का ग्रुप का नाम रखा बुके, बुके इज नोन एज ए कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ रही ना? चलो अच्छा ठीक है। हर्षवर्धन भाई साहब, आप हमको बताएं कि बुके की स्पेलिंग क्या होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है बुके की स्पेलिंग, बोलते रहो फिर लिखवाता हूं इसको। सही बताएं आप, लेकिन एक चीज छोड़ दिए हैं, लास्ट में टी भी लगता है। हम लोग उसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है बुके होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग जब होती है बुकेट होती है, नॉट बकेट। बकेट बाल्टी हो जाएगी, बुकेट होती है। ठीक, लिख देता हूं, मैं सारा लिखवाता हूं 1 बाय 1 करके। बुके लिखा जाता है बुकेट, लेकिन पढ़ते उसको बुके हैं। इसका मतलब होता है गुलदस्ता, अर्थात फूलों का समूह। बात बराबर। अब बात करते भाई इसकी परिभाषा की, कहेंगे अ ग्रुप ऑफ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। बात क्लियर? अब इसी को लिखना प्रारंभ करें। अ ग्रुप ऑफ नाउन्स, a group of nouns, a group of nouns that shows a collection, that shows, SHOWS, that shows a collection is known as, that shows a collection is known as collective noun, is known as collective noun। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल को आपको जानना है, और इसका एग्जाम्पल दो प्रकार से काम करेगा। एक तो आपका कलेक्टिव नाउन होगा, दूसरा आपको याद रखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम करेगा। सेम चीज, कलेक्टिव नाउन भी होगा और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी काम करेगा। इसका एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो आज यहीं तक बताएंगे, लेकिन इसका पूरा एग्जाम्पल बता के है तो 50, लेकिन कम से कम 10-12 को लिखवाएंगे आपको। पहला मैंने बताया अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसको बोलते हैं बुके, लिखते हैं लेकिन उसको बुकेट। ठीक, मैं कहूं a group of boys is known as gang, लेकिन इसमें भी अगर आतंकवादी वाली गैंग है, मतलब जब देखो तब मारपीट मारधाड़ वाला गैंग है, गैंग दो प्रकार से होता है, तो उसको बोलते हैं हुडलम या हुलिगन। ठीक, बंच मतलब किसी का भी आप समूह बना दो बंच हो जाएगा, बंच ऑफ की। ठीक, वो समूह केवल बताएगा किसी के, लेकिन ये सब स्पेसिफिक वर्ड हैं। A group of girls, a group of girls that is known as VV। A group of singers,
A group of singers that is known as choir, not choir, choir. इसको लिख देता हूं. A group of musicians that is known as, अरे जो भैया गाना वाना बजा पीटत हैं, बैंड. बैंड पार्टी सुने ना, हाँ उसको बोलते हैं बैंड. नोट करिए, फिर इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूं. A group of fish that is known as hall. Hall, HAUL, not HALL. हॉल का मतलब वो रूम वाला हॉल हो जाएगा, लेकिन हॉल बोलेंगे HAUL, that is known as a group of fish. फिश होगा, अच्छा कि फिशेस होगा, फिशेस होगा ना. मैं बोला हूं कि अ ग्रुप ऑफ फिश होगा कि फिशेस होगा. अच्छा, फिशेस का नहीं होगा, दोनों हो सकता है. पहली बात तो आप अभी आगे पढ़ाया जाएगा, कहा जाता है कि फिश का प्लूरल, फिश का बहुवचन फिश ही होता है, लेकिन अगर मैं उसमें यस या यस लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, रहेगा मछलियों का समूह. लेकिन अगर फिश का फिश लिख रहे हैं, इसका मतलब एक ही प्रकार की, एक ही जात की सारी मछलियां हैं, तो फिश का फिश ही प्लूरल होगा. लेकिन अगर आप जाल बिछाए हो, ग्रुप बना मछलियों का, लेकिन उसमें कई प्रकार की, कई प्रजाति की मछलियां हैं, तब वहां पर फिश नहीं फिशेस हो जाएगा. सेम कंडीशन आप जानते हैं क्लॉथ, CLOTH, कपड़ा. थोड़ा सा जानते रहना इर्द गिर्द वाली बातें. क्लॉथ, इसका भी प्लूरल दो होगा. एक क्लॉथ में केवल यस लगता है, एक क्लॉथ में ईएस लगता है. अब कब कहाँ क्या होगा वो आपको जानना पड़ेगा. अगर क्लॉथ में केवल यस लगा है, मतलब ये वाला प्लूरल दोनों है, इसका मतलब रेडीमेड फॉर्म का जो हम लोग कपड़ा लेते हैं वो क्लॉथ्स है. जैसे गया 1000 रुपया लगा, जींस पैंट लिया, पहना, तैयार हो गया. लेकिन ऐसा कपड़ा जिसको लूं फिर सिलवाऊं, मतलब थान वाला जो कपड़ा लेते हैं वो क्लॉथ्स होगा. ठीक, वो अलग बात है. आगे की बात करते हैं. बात नहीं भाई. अच्छा, एक चीज आप बताओ, हमने बताया अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. सिंगर्स का हुआ तो क्वायर, म्यूजिशियंस का हुआ तो बैंड हुआ. लेकिन जहां दोनों काम एक साथ हो रहा हो उसको, वहां पे तो कोई वर्ड होगा, होता है. आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से रूबरू हैं, गांव में सुने होंगे ऑर्केस्ट्रा. ठीक, वहां दोनों नाच गाना बजाना सब इकट्ठे होता है. ठीक, तो उसके लिए जो ऑर्केस्ट्रा है, हमको आप लोग उसकी स्पेलिंग बता दो जरा. बोलिए. उसको ऑर्केस्ट्रा लिखते हैं. ठीक, वो होता है आपका ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा. पढ़ते हैं ऑर्केस्ट्रा, वो अलग चीज़ है, वो वर्ड पावर की चीज़ें हैं, आपको बताई जाएंगी जब वर्ड पावर पढ़ा जाएगा. तो बहुत सारे नियम हैं. चलिए, अ ग्रुप ऑफ हो गया. अब आप अगला लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. इसको बोलते हैं गैलेक्सी. अगला बोलते हैं इसको कॉन्स्टिलेशन. गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन दोनों का मतलब होता है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल. ठीक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कुछ तो बात होगी. ध्यान देना, ये जो आपका गैलेक्सी होता है ये नेचुरल होता है,
जैसे आकाश में जो भी है वो है तो वो गैलेक्सी है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल कोई गैलेक्सी बनाई गई है उसको बोला जाएगा वो हमारा कॉन्स्टिलेशन है। आर्टिफिशियल समझते हैं ना, इलाहाबाद में नेहरू भवन में है, जा मौका मिले तो देख लेना। हाँ ठीक। इसके बाद कहा जाए अ ग्रुप ऑफ कार्स, अ ग्रुप ऑफ कार्स, कारों के समूह को बोलते हैं रेटिन्यू, सॉरी फ्लीट, फ्लीट। फ्लीट कारों के समूह को, जहां गाड़ियां बहुत सारी इकट्ठे हो, लाइन से लगी, उसको फ्लीट बोलते हैं। ठीक। अगला है अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, अच्छा एक मिनट जान लो, थोड़ा सा इसको भी जान लो। ये जो आपके पास फ्लीट वर्ड है, अगर मैं इस फ्लीट की बात करूं तो यह दो मीनिंग देता है। एक तो यहां देगा कलेक्टिव नाउन में, लेकिन एक इसका मतलब और होता है। फ्लीट का मतलब होता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट ये का होता, जिसको बोलते क्षणभंगुर, जो आसानी से टूट जाए। तो फ्लीट और ट्रांजिएंट आर सिनोनिम टू ईच अदर। ठीक, ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे की। तो लाल लाइन के ऊपर कहीं जगह हो तो लिख लेना। कहीं अगर जगह हो तो लिख लेना भाई। फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है ट्रांजिएंट, हिंदी मीनिंग लिख लेना क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। बता दीजिए, क्लास चल रही है, बता दीजिए। एक चीज और जानते रहिएगा, अगर मैं इस फ्लीट में से टी को उड़ा दूं, किसको उड़ा दूं, किसको उड़ा दूं, टी को उड़ा देता हूं, ये आपका हो जाएगा फ्ली। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है रन अवे। रन अवे मतलब भाग जाना, लेकिन किसका भाग जाना, चोर का भाग जाना। यह अलग स्पेसिफिक वर्ड है फ्ली। रन अवे भाग जाना सबके लिए कॉमन वर्ड है, लेकिन फ्ली जो है, फ्ली का मतलब होता है चोर का भाग जाना। किसका, इसके नीचे लिख लीजिएगा, चोर का भाग जाना। हो गया। अगला हम बता रहे थे अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, या इसको स्लेव्स, सर्वेंट और स्लेव दोनों हो सकता है। ठीक, इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा होगा रेटिन्यू। रेटिन्यू। अगला हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ ग्रासेस, इसको कहते हैं टफ्ट। क्लियर है, बोलिए भाई। 5-6 हो गया ना, इतना बहुत है तो कम से कम 50 इसमें है, इसमें 50, लेकिन इतना बहुत है। क्लियर है। देखिए अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें कल होंगी। और जितने भी लोग ऑनलाइन देखेंगे ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।